स्मरामि गणनाथमनाथ बंधुम सिंदूर पूर परिपूरित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथ बंधुम सिंदूर पूर परिपूरित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम। ओम गणाधिपतये नमः। ओम गणेशाय नमः। जो लोग बुधवार के दिन केतु की दशा चल रही हो या बुध की दशा चल रही हो या बुध कुंडली में नीच का बैठा हो, बुधवार के दिन ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करेंगे और श्री गणेश का स्मरण करेंगे तो निश्चित रूप से उनके जीवन में मंगल होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह रघुनंदन और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। 7 पत्तों से कीजिए सिद्धि विनायक का श्रृंगार। 7 पत्तों से देखिए गणपति का चमत्कार। 7 पत्तों से मिलेगी मंगल मूर्ति की महिमा अपार। हर बुधवार को कीजिए बप्पा की विशेष पूजा और पाइए विघ्न विनाशक का महावरदान। जरूर देखिए काल चक्र। गणेश जी की विशेष कृपा हम पर हमेशा बनी रहे और सभी परेशानियां हमेशा हमसे दूर रहें, इसके लिए असरदार हैं चमत्कारी 7 पत्ते जो गणेश जी को बेहद प्रिय है। कैसे इन 7 पत्तों से आप अपनी अलग अलग परेशानियों का अंत कर सकते हैं, कैसे 7 पत्तों से मिल सकती है गजानन महाराज की कृपा और कैसे 7 पत्ते बनाएंगे बुद्धिमान, कर देंगे आपको धनवान, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो डायल कर सकते हैं 012046025033 3 की जगह 4 भी डायल कर सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 3 जुलाई 2013 बुधवार, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कल सुबह 4:15 तक रहेगी। भरणी नक्षत्र आज सायंकाल 7:28 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। आज योगिनी एकादशी व्रत है। सर्वार्थ सिद्धि योग रात 10:28 से शुरू होगा जो कल सुबह 9:17 तक रहेगा। आज किसी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। तो पंडित जी ने आपको शुभ मुहूर्त संबंधी जानकारी दे दी है और आज हम 7 पत्तों के बारे में आपको बताने वाले हैं जो गजानन को बेहद प्रिय है और वो आपका कल्याण करेंगे। पहला वो पत्ता कौन सा है जिसे गणेश जी को अर्पित करने से कारोबार संबंधी दिक्कतें खत्म होती हैं? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, व्यवसाय में दिक्कतें आ रही हैं, उसे खत्म करने के लिए एक पत्ता कैसे कमाल कर सकता है? ओम गणानां त्वा गणपति गुं गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं गवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुं गवामहे। ओम वशो मम आहम जानि गर्भधमा तुम जाचि गर्भधम। श्री गणेश का जो लोग नित्य प्रातः काल सोकर उठते ही स्मरण करते हैं उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का विघ्न और व्यवधान नहीं होता। गणेश जी विघ्न विनाशक है और कलौ चंडी विनायकौ। मैं अपने दर्शकों को बार बार कहता हूँ कि कलयुग में चंडी और गणेश की पूजा है। इन देवताओं की बिना पूजा के सारे लोगों की पूजा पाठ की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। ऐसे में प्रातः काल उठ करके श्री गणेश का स्मरण करना और गणेश जी का मनन चिंतन ध्यान करते हुए अपनी दिनचर्या का प्रारंभ करना जीवन के लिए शुभकारी माना जाता है। आज हम ये बताना चाहते हैं कि कुछ वनस्पतियां जो गणेश देव के प्रभाव क्षेत्र की हैं, उनके प्रयोग से आप कैसे अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और आर्थिक दिक्कतों को कैसे दूर कर सकते हैं छोटे छोटे प्रयोग करके। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूंगा कि यदि कारोबार में आपको दिक्कत आ रही है तो कारोबार क्षेत्र के बाहर आपको चाहिए कि सिंदूर से गणेश जी का आप चित्र बनाएं। गणेश जी का चित्र बनाने में सबसे आसान और सहज है। गणेश जी का चित्र सिंदूर में तेल मिला करके या घी मिला करके आप अपने दरवाजे पर लगाएं और गणेश जी को गुड़ और धनिया का भोग लगाएं। दुर्वा गणेश जी के चरणों में ओम गजमुखाय मंत्र का जप करते हुए अर्पित करें।
दुर्वांकुर, जिसको दूब घास भी कहते हैं, इसका जो अंकुर है, इसे ओम गजमुखाय नमः कहते हुए 21 या 11 दुर्वांकुर श्री गणेश के चरणों में आप अर्पित करें। श्री गणेश मंदिर में कांसे के बर्तन में घी का दीपक जलाएं। हरे कपड़े में मूंग और कुछ पैसे रख करके किन्नरों को बुधवार के दिन दान करें। यदि ऐसा आप करते हैं तो निश्चित श्री गणेश की कृपा बरसेगी। इससे आपका व्यवसाय उत्तम होगा, रोजगार का मार्ग प्रशस्त होगा और आर्थिक समृद्धि आएगी। मैं बार बार बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि देखिए, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि दरिद्रता के समान कोई दुख इस संसार में न हुआ है न होगा। लेकिन आगे वो ये भी कहते हैं कि पैसा ही दुनिया में सब कुछ नहीं है। संत मिलन सम सुख कछु नहीं। अच्छे लोगों से मुलाकात यदि हो तो इससे बड़ा कोई सुख धरती पर नहीं है। तो धन जीवन को नारकीय होने से बचाने के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए जीवन में धन वैभव रहे, इसके लिए श्री गणेश की पूजा